डॉक्टर डॉक्टर सांखला, मैं आपको वचन देता हूं, अपने दर्शकों को भी वचन देता हूं कि बापू का जो काम अधूरा रह गया है जी, और हमारे आदरणीय राजीव दीक्षित का जो काम अधूरा रह गया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। हमारा ये नेटवर्क पूरा करेगा, ये हम आपको वचन देते हैं आज। और उन माफियाओं के खिलाफ हमारा अभियान उन माफियाओं के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और बापू के सपने को साकार करेंगे। अगर बापू की बात में दम है तो हम उनके सपने को साकार करेंगे। डॉक्टर बैनर्जी, आप तो चूंकि थर्ड एम्पायर बन गए हैं, आप तो विड्रॉ कर लिया कि हमें एलोपैथ में जो फॉल्ट लाइन है, साइंस है, उसमें जो गड़बड़ियां हुई है उसकी वजह से बदनामी हुई है। आप लास्ट रिमार्क दे दें। क्या आज डॉक्टर मुफस्सिल, डॉक्टर सांखला, डॉक्टर बीना, डॉक्टर संजय ने जो बात कही है उससे आप टोटलिटी में अग्री करते हैं? मैं देखिए, कोई भी एक्सट्रीम व्यू के विरुद्ध हो, जैसे सांखला ने कहा कि हमेशा हर कोई अच्छा हेल्थ होगा, कुछ लोगों को किस्मत खराब होता है, कुछ लोगों को अंदरूनी बीमारी रहती है जिसको कहते हैं कंजेनाइटल डिजीज होता है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है कुदरत में भी, तो वो उसका हेल्थ पहले से ही पैदाइश से उसका हेल्थ खराब है। किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई भिड़ गया, किसी को गनशॉट वुंड हो गया, कितना भी अच्छा हेल्थ हो अगर वो छोड़ दोगे तो वो उसको, तो मैंने बताया ना, मैकेनिकल मॉडल, किसी का आंख में कैटरैक्ट हो गया, कैटरैक्ट का लेंस चेंज करना है, ये सब चीजें। इसलिए मैं कहता हूँ जो हेडलाइट चेंज हो जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा, तो उससे भी काफी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है। तो हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे कोई भी सिस्टम को, और हर सिस्टम को हमने कहा 90% साइंस सेम है। अगर आप फेक साइंस करते तो आपका भी साइंस 90% फेक हो जाता है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी सब आप लोग भी पढ़ते हो, तो 90% सेम है। तो हमको क्या, एक फार्माकोलॉजी है तो हमको फार्माकोलॉजी में जो हमारे प्रोडक्ट्स है, जो आपके प्रोडक्ट्स है, उसको इकट्ठे पूल करना चाहिए और दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा डॉक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हम ये ऐसा विवाद। इट इज ए साइंस ऑफ इमीडिएट रिलीफ, दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग मोमेंटम। तो उसके लिए पेशेंट भी कई हद तक पेशेंट मेहनत नहीं करना चाहता है। कोई ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को डाइट चेंज करना रहता है, एक्सरसाइज करना रहता है। आजकल पैसिविटी इतना हो गया कि टेलीविजन के लिए भी रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करता है, तो पेशेंट को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। एक मिनट मुझे दीजिए, एक मिनट दीजिए प्लीज, एक मिनट। आप बोलिए डॉक्टर मुफस्सिल बोलिए। महात्मा गांधी का फिर मैं कोट दूंगा आपको। महात्मा गांधी ने बोला है कि एलोपैथी के आने से लोगों की संकल्प शक्ति क्षीण हो जाती है, वो अपने हेल्थ का ध्यान रखना छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं कि डॉक्टर मुझे बचा लेगा, मैं कुछ भी खाऊंगा, कैसे भी जीऊंगा, कैसे भी करूंगा तो डॉक्टर मुझे बचा लेगा। ये झूठा संकल्प पेशेंट के मन में जगता है। वो सेवा करने के काबिल नहीं रहता है, वो अपनी संकल्प शक्ति को क्षीण कर लेता है। वो न स्वधर्म का पालन कर सकता है, न दूसरों का भला कर सकता है। इसलिए इंसान को जीने को निरुपयोगी बनाती है एलोपैथी। उन्होंने बोला कि मुझे एलोपैथी डॉक्टर बनना था, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं डॉक्टर नहीं बना। ये उनके शब्द है, मेरा मोह निरसन हो गया है। आशुतोष जी, मैं एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ कि मैं कुछ हद तक जो वीना जी बोल रही थी ना, हमको दो चीजें करनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। एक तो उन लोगों को लाइए जो हमसे सहमत नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर वीना हमसे सहमत है, तो उनको लाओ जो हमारी धज्जियां उड़ा सकते, तो हम फिर दिखाएंगे कि उनको हम क्या। बस डॉक्टर मुफस्सिल, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि जो कोई भी चुनौती देना चाहता है, जो कोई भी एलोपैथ के मेरे सम्मानित डॉक्टरों से आग्रह है कि डॉक्टर मुफस्सिल, डॉक्टर सांखला ने आपको चुनौती दी है आपके नहीं, मैं तो सारे एलोपैथिक डॉक्टर को कह रहा हूं कि आपको चुनौती दिया है कि ये फेक साइंस है। अगर आप चाहते हैं इनसे डिस्कोर्स करना, बड़ी विनम्रता से ये डिस्कोर्स करने के लिए तैयार है और हमारा ये मंच आप सबके लिए प्रस्तुत है। मैं किसी के ऊपर अपनी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, जो माफिया राज स्थापित किया जा रहा है, हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं, पॉलिटिशियन, फार्मा माफिया और एलोपैथ के कुछ क्विक्स, वो मिलकर के एक विशियस सर्किल बना रहे हैं जिसमें हमारी पूरी आबादी को इन्होंने जकड़ लिया है। लेकिन इमरजेंसी में एलोपैथी का बहुत यूज है और वो एक विकसित विज्ञान हुआ है, काफी मेहनत से किया है और ये तीनों मिलकर के किया है। लेकिन बाकी सब चीजों पे, जैसे कि ब्लड प्रेशर पे और डायबिटीज के मामले में, तो मुझे अलग से रखना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को डॉक्टर सांखला ने कहा कि ये जो है ये डिजीज है ही नहीं और इसको रोग बता दिया गया है। ये असल में फिजिकल डिसऑर्डर है
और डिसऑर्डर को आप ठीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी रोग नहीं है। आप इसकी दवा खाते 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 आप डिजीज से अपने आप को मरनासन्न बना रहे हैं। आधा मिनट और दीजिए सर। आधा मिनट और लेना। इस देश के संसद में कानून बना दिया है एलोपैथ ने कि जो कोई ये बोलेगा 70 प्रकार के डिसीज ठीक होते तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है साहब, उसमें बीपी और शुगर भी शामिल है। कोई नहीं बोल सकता कि ये ठीक होता है। यहां तक इनकी मजाल है। क्या बना दिया है कानून? क्या बना दिया? 1957 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक रिलेटेड एक्ट है, उसमें इन्होंने अमेंडमेंट कराया कि 70 प्रकार के कोई बीमारी अगर ठीक होने का कोई दावा करेगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसको जेल हो जाएगी। उसमें बीपी और शुगर शामिल है। कोई नहीं बोल सकता कि बीपी शुगर ठीक हो सकता। ये यहां तक इनकी मजाल है। इनकी सोच देखिए, इनका तरीका देखिए। मैं किसी डॉक्टर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब सिस्टम की बात है। That's right. डॉक्टर बीआरसी ने भी बोला है। राइट डॉक्टर, राइट डॉक्टर, डॉक्टर 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 रुकिए रुकिए डॉक्टर रुकिए। कल 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 मेरा हो सकता है कि वक्त का परिवर्तन हो, 8 बजे हो या 9 बजे हो, लेकिन मैं बताऊंगा 7:30 बजे भी हो सकता है। कल 7:30 बजे इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि ये कौन माफिया है, किसने दावा ठोका है, और जिसको हिम्मत है सामने आओ और बताओ कि इतने इतने रोगों को आपने अमेंड करवा दिया पैसा खिला करके। किस बाबू को खरीदा, किस सेक्रेटरी को खरीदा, किस नेता को खरीदा, और खरीद करके कहां कहां पैसा दिया, ये बताओ। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग, आपको चुनौती देता हूं, आओ और भिड़ो इनसे, हिम्मत है तो। मैं सबको जानता हूं, मैं सारे दरवाजे भी जानता हूं, कहां कहां गलबैयां चलती है, कहां कहां से पैसा आता है, अंडरहैंड किसको जाता है, सारे डील दिल्ली दरबार में चल रहा है। दिल्ली दरबार को एक्सपोज करूंगा, चिंता मत करो आप। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साखला और डॉक्टर मुफस्सिल, डॉक्टर बीना राघव, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी और डॉक्टर संजय जैन। अगर हिम्मत है किसी और एलोपैथ के डॉक्टर को, मेरी ये चुनौती मेरी नहीं है, डॉक्टर साखला और डॉक्टर मुफस्सिल की है, आप इनका सामना कीजिए और ये जो राय रख रहे हैं इनसे डिस्कोर्स कीजिए। अगर इनकी बात में दम नहीं है तो आप इन्हें पराजित कीजिए। यही हम ये सीरीज चला रहे हैं। कल भी इस मुद्दे पर हम बने रहेंगे। हम अपने दर्शकों से आग्रह कर रहे हैं कि QQBite.in भी फॉलो कीजिए, प्रकाशTV.in फॉलो कीजिए और unnatinews.in फॉलो कीजिए। सभी प्लेटफॉर्म पे आप इसे शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आपका ये बहुत बड़ा सहयोग होगा हमारे लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम तक के लिए 7:30 बजे तक के लिए आशुतोष को दीजिए। नमस्कार।